बड़ी खबर यह है कि नीट में धांधली के आरोपों और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। नीट पर थोड़ी ही देर में सुनवाई हो सकती है। धांधली के जो तमाम आरोप लगे जिसके बाद देश भर में बवाल है, परीक्षा दोबारा करवाने की मांग लगातार की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। नीट का जो एग्जाम दिया जिन छात्रों ने वो सड़कों पर हैं और दोबारा से परीक्षा करवाने की वो मांग कर रहे हैं। परीक्षा जो हुई है उसको रद्द किया जाए और दोबारा से परीक्षा हो, ऐसी मांग है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हो सकती है कहा जा रहा है। आइए इसी पर विस्तार से बात करते हैं, कहां पर कितना बवाल, और मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से आजातिका सिंह भी मेरे साथ हैं, दिल्ली से ही विवेक श्रीवास्तव भी मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले अंकित आपका रुख करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए बवाल तो देश भर में हो रहा है लेकिन नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगातार टिकी हुई हैं। लग रहा है कि और क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले की थोड़ी देर में? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 मिनट में ये सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में आइटम नंबर 12 चल रहा है जिस कोर्ट में सुनवाई 17 चल रहा है जिस कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ये जो नीट का मामला है, जो चुनौती दी गई है पूरे एग्जाम को, वो जो है मामले का नंबर है 25 यानी कि, और 18 नंबर का आ गया, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 मिनट के अंदर ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुनवाई क्यों अहम है? सुनवाई इस वजह से अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया है कि देखिए, एक सेंटर हरियाणा का ऐसा है जहां पर एक सेंटर के ही बच्चे को ही 67 बच्चों को 720 नंबर जो अधिकतम होते हैं वो नंबर मिल गए हैं और वो सभी टॉपर बन गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर के बच्चे टॉपर बन गए हैं? और इसको लेकर के ये कहा गया है कि क्योंकि उन बच्चों को जो नीट से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था क्योंकि उनका जो है शुरुआती 10 से 15 मिनट का वक्त बर्बाद हुआ था। तो इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही सरकार की तरफ से या नीट के अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि इसकी वजह यह है कि 1600, वैसे 24 लाख बच्चे अपियर हुए थे लेकिन 1600 बच्चों का मामला है और उनको देखने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। लेकिन जो पीड़ित छात्र थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मांग ये की है कि इस पूरे एग्जाम को रद्द किया जाए क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है और सुप्रीम कोर्ट में अगले 10 से 15 मिनट में यह सुनवाई शुरू होने वाली है। बिल्कुल ठीक है, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, परीक्षा दोबारा करवाई जाने की मांग को लेकर एनटीए मुख्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। छात्र बेहद गुस्से में हैं और बहुत आहत भी हैं। परीक्षा दोबारा करवाई जाने की उनकी मांग है और इसी को लेकर एनटीए मुख्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि एनटीए ने कहा था कि कोई गड़बड़ी परीक्षा में नहीं हुई है, ग्रेस जो मार्किंग हुई उसको लेकर भी एनटीए ने सफाई दी थी, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब छात्र चाहते हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं, विवेक भी ग्राउंड पर ही मौजूद है। विवेक, अब आप कहां पर मौजूद हैं? और छात्र तो लगातार ये कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए क्योंकि इसमें धांधली हुई है, पारदर्शिता नहीं बरती गई है। देखिए दीपा, मैं यहाँ एनटीए दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूँ। अभी फिलहाल जो 11:09 का वक्त हो रहा है और आप देखेंगे अभी दफ्तर यहाँ पर खाली है। 2-4 स्टूडेंट ही आए हैं, कुछ देर में यहाँ स्टूडेंट धीरे धीरे आने लगेंगे, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1-2 स्टूडेंट जो मुझे और दिखे भी थे, उनका ये कहना है कि बताइए हम अपनी आवाज़ उठाएं तो क्या ही हो जाएगा, मतलब वो इतने उदास हैं। मैम सुनिए, आप स्टूडेंट हैं, खड़ी हो जाइए। हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आपकी बार एग्ज़ाम दिया था? हाँ, बट मैंने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, तो आप ये प्रदर्शन के लिए आई हैं? आपके और दोस्त आने वाले हैं या फिर? मेरे और दोस्त आ रहे हैं। आप में क्या थी गड़बड़ियाँ? मेरे में तो जो हम देख ही रहे हैं कि जो एनटीए गड़बड़ी करता ही है, जैसे कि ऐसा होता है कि मतलब जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे पहले ही वो डेट बदल देता है। मैंने ये भी सुना है कि 1500 बच्चों ने नीट के अलग अलग जो सेंटर है वहाँ से कंप्लेन किया है कि उनको उपयुक्त टाइम नहीं दिया गया कि वो अपना एग्ज़ाम ले सके। बाकी पेपर भी लीक होते हैं, तो ये सब आपने भी एग्ज़ाम दिया था? ठीक है, बिल्कुल ठीक है विवेक। इससे पहले भी छात्रों ने एनटीए को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। जब एग्जाम हुआ था तब भी ये कहा गया था कि कई जगहों से पेपर लीक की खबरें आ रही है, छात्र तब भी नाराज थे। अब रिजल्ट आ गया तब वो और मुखर होकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। अजातिका का रुख कर लेते हैं। अजातिका, आप कहां पर मौजूद? और छात्र तो बेहद गुस्से में, अब सुप्रीम कोर्ट पर ही निगाहें टिकी हुई है, वहां पर थोड़ी देर में सुनवाई भी होगी, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द से कम उनको कुछ मंजूर नहीं होगा।
बिल्कुल दीपा, जैसे कि हमने तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर बीते दिन भी दिखाई थी एनटीए के दफ्तर से, वहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अब से कुछ देर में प्रदर्शन स्टूडेंट्स का शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चे पहुँच गए हैं विरोध करने के लिए। जो बच्चे पहुँचे हैं पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं और उनकी बात आप तक पहुँचाते हैं। कल भी यहाँ पर आप लोगों ने विरोध किया, अब आप लोग मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम ही हो। यानी कि जिस तरह से ग्रेस मार्क्स बाकी स्टूडेंट्स को दे दिए गए हैं, अगर ये शर्त आती है कि आप लोगों को भी ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे तो क्या आपके लिए ओके होगा? नहीं मैम विकास क्या नाम? हाँ मैम, मेरा नाम विकास है, बट हमारे लिए ग्रेस मार्क्स और भी तो बच्चे हैं, 23 लाख और स्टूडेंट्स हैं, उनके हक के लिए भी तो लड़ना पड़ेगा हमें। तो हमें खाली ग्रेस मार्क्स नहीं, हमें रीनीट चाहिए या अच्छे से रिजल्ट चाहिए हमें। कितने साल आप लोगों ने मेहनत की थी? मैम मेरा थर्ड ड्रॉप था और 4th अटैम्प्ट था। मैंने इस साल बड़ी मेहनत से करी थी कि 629 मेरे मार्क्स आए हैं। मैंने इवन सोच के MBBS की स्टडी भी स्टार्ट कर दी थी, बट रिजल्ट देख के मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा पूरे। 621 अच्छे मार्क्स है। अगर पिछली बार की बात करें तो 621 को कॉलेज बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन मिल गया था। इस बार वो स्कोप भी खत्म हो गया। यस मैम, वो भी स्कोप खत्म हो चुका है। अब 650 वाले स्टूडेंट्स भी सेफ नहीं हैं। ये एनटीए ने स्कैम जो क्या है ये बहुत बुरा है बच्चों की हेल्थ के लिए और उनकी लाइफ के लिए भी। बिल्कुल ठीक है जातिका, जो नंबर मिले हैं उससे ये संतुष्ट नहीं है और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि एनटीए ने जो है वो अच्छी तरीके से परीक्षा करवाई ही नहीं, सभी का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।